नकली खतौनी, असली धान खरीद, गड़बड़ घोटाला। धान खरीद मामले में किसानों पर केस दर्ज। 60 किसानों से 17,000 क्विंटल धान की खरीद। तहसील प्रशासन को नहीं हुई कोई खबर। एक किसान से 465 क्विंटल तक की खरीद। 100 क्विंटल से 465 क्विंटल तक की खरीद। प्रशासन को खबर होने पर की गई कार्रवाई। मिर्जापुर जिले में किसानों को राहत देने के लिए खोले गए मड़िहान के संत नगर NCCF केंद्र पर फर्जी खतौनी लगाकर लगभग 17,000 क्विंटल धान फर्जी किसानों ने बेच दिया है। मामला प्रकाश में आने पर केंद्र प्रभारी समेत 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। उप जिलाधिकारी रोशनी यादव 31 दिसंबर की जांच के बाद पहले ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा चुकी है। मड़िहान थाना क्षेत्र के संत नगर NCCF केंद्र पर किसानों ने धान खरीद के नाम पर बड़ा खेल खेले जाने का मामला सामने आया है। सरकार की मंशा को दरकिनार कर पारदर्शिता को बदनाम करने की साजिश सामने आई है। संत नगर क्रय केंद्र पर दूसरे गांव के किसान चकबंदी वाले गांव अमोई पूर्वा का किसान बनकर फर्जी खतौनी के इस्तेमाल कर मनमानी तौर पर धान बेचा है। धान बेचने को लेकर एक तरफ किसान अपनी बारी का इंतजार एक सप्ताह कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों के माध्यम से रोज धान बेचा गया। रजिस्टर पर आंकड़ा छिपाकर बिचौलियों द्वारा किसान बनकर ऑनलाइन 765 लोगों द्वारा धान बेच दिया गया। मामले की जांच हुई तो प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाने में केंद्र प्रभारी समेत कुल 8 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। खरीद मामले में कुछ अनियमितता पाई गई है, कुछ लोगों के खिलाफ FIR कराया गया है। क्या है पूरा मामला? ये हमारा NCCF का एक केंद्र है संत नगर। तो 31 दिसंबर को यहाँ 5-6 बिचौलियों को पकड़ा गया था, जिसमें 8 लोगों के केंद्र प्रभारी और 8 लोगों के खिलाफ FIR कराई गई थी। फिर संत नगर की सारी खरीद को हमने एग्जामिन किया। वहाँ जितने भी किसानों की खरीद हुई थी अमोई गांव से, अधिकतर खरीद अमोई गांव से हुई थी। अमोई गांव चकबंदी में है। वहाँ जब परीक्षण किया गया तो 59 किसान ऐसे किसान बन करके बिचौलिए बेचे थे, जिनके नाम पे वो ज़मीन पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं पाई गई, जिसको दिखा करके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके आधार पर उन्होंने विक्रय किया। दूसरा, केंद्र प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो एक सप्ताह बाद क्रय करना था, हर अगले दिन उसी किसान से खरीद दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। जो हमारी पारदर्शी कृषक से खरीदने की जो नीति है, जिसको हम जिले में सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, उसमें ये एक तरह का की छवि खराब हो रही थी। तो ये पाया गया और इसे जब पुष्टिकृत हो गया जांच में, तब इस पे 59 लोगों और केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुनः FIR करा दी गई। केंद्र प्रभारी को 31 की FIR में भी है और आज जो FIR हुई 59 लोगों के साथ, उसमें भी केंद्र प्रभारी। सर कुल कितने किलो धान की अनियमितता पाई गई थी? धान अमाउंट की मात्रा का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उनसे नियम तोड़कर एक सप्ताह में एक बार क्रय होना था, वो हुआ। दूसरा, जो गाटा नंबर उन्होंने पंजीकरण में दिया है वो गाटा नंबर उनके नाम से अंकित नहीं है। तीसरा, जितना रकबा उसका दर्शाया गया है उतना रकबा उसका नहीं है। चकबंदी का गांव है, इसका मैनुअल सत्यापन करा करके उन्हें क्रय करना चाहिए था। थैंक यू। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।